संस्कृत भागीरथी के इस अंक में पुरुषम भाग 2 के मंगलम पाठ को पुनः मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अब हम लोग मंगलम पाठ का चौथा श्लोक पढ़ेंगे। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्त परात् परम पुरुषम उपेति दिव्यम। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यथा नद्यः, यथा का अर्थ होता है जिस प्रकार, नद्यः नदी शब्द का बहुवचन हुआ नदियाँ। यथा नद्यः स्यन्दमाना, स्यन्दमाना माने बहती हुई, प्रवाहित होती हुई, समुद्रे अस्तं गच्छन्ति, तो जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई प्रवाहित होती हुई कहाँ चली जाती हैं? समुद्र में जाके मिलती हैं। नदियों का अंत समुद्र होता है। नदियाँ अपने उद्गम स्थल से निकलती हैं और प्रवाहित होते हुए कलकल छल छल बहते हुए नदियों के दोनों तटों से टकराते हुए शहरों और कस्बाओं और सभ्यताओं को पार करते हुए वह अंत अपने लक्ष्य को, समुद्र को प्राप्त करती हैं अपने नाम को छोड़ करके। जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी जहाँ से गंगोत्री से निकली, हरिद्वार, काशी सभी जगह वह गंगा कहलाती हैं। लेकिन जब वह जाकर बंगाल की खाड़ी में जहाँ मिलती हैं, गंगा सागर में जाके वो मिलती हैं, तो उसके बाद वह समुद्र हो जाती हैं। तो नदियाँ क्या हो, बहती हुई समुद्र में जाकर अपने नाम और रूप को छोड़कर वह समुद्र में मिल जाती हैं और समुद्र की हो जाती हैं। विहाय माने छोड़कर। उसी प्रकार तथा में होता है उसी प्रकार विद्वान नाम रूपात विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। उसी प्रकार विद्वान जो होते हैं वे अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार नदियाँ अपने उद्गम स्थल से निकलकर प्रवाहित होते हुए और अंतिम लक्ष्य अपने समुद्र को प्राप्त करती हैं, अपने नाम और रूप को छोड़ देती हैं, त्याग देती हैं। उसी प्रकार विद्वान लोग जो होते हैं, मनस्वी लोग जो होते हैं, तपस्वी लोग जो होते हैं, मुनि लोग जो होते हैं, याचक लोग जो होते हैं, वे सभी क्या करते हैं? अपने अपने नाम और रूप को छोड़कर, त्याग कर वह परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं, परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। तो हम लोगों ने अब तक जो है वह 4 श्लोकों को पढ़ लिया। अब हमारा अंतिम और 5वां श्लोक है। चौथा श्लोक जो था वह भी मुंडकोपनिषद से था, अब 5वां है। मंगलम पाठ के अंतिम श्लोक का अध्ययन करेंगे। यह श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, जिसमें बताया गया है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। वेद अहमेतम पुरुषम महांतम, तो कहा जाता है वेद को ही महान पुरुष माना जाता है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वेद ही क्या है? महान पुरुष है। आदित्य वर्षन तमसः परस्तात्, और आदित्य कहते हैं सूर्य, भगवान सूर्य का एक पर्यायवाची शब्द है। आदित्य वर्णः तमसः परस्तात्, तो तमस अंधकार, आदित्य के उदय होने से क्या होता है कि तमस अंधकार वहाँ से गायब हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। तम एव विदित्वा मृत्यु मेति, मृत्यु को, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा अन्य पंथा विद्यते अयनाय, तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा वेद जो है वह महान पुरुष है, उसे महान परमात्मा के रूप में जाना जाता है। और सूर्य के उदय होने पर, प्रकट होने पर तमस अंधकार जो है वह गायब हो जाता है। और तम एव विदित्वा मृत्यु मेति, उसी को जान करके हम क्या करते हैं? मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं या मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। ना अन्य पंथा विद्यते अन्य आया, इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। तो हम लोग आज मंगलम पीयूष ग्रंथ के प्रथम पाठ का अध्ययन किए। आशा करता हूँ कि आप इसके अर्थ को समझेंगे
और परीक्षा में उत्तम अंक लाएँगे।